हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर प्रदीप सोनी। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कैलेंडर का 2 पार्ट आपको दिया है। पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि कैलेंडर का कहाँ कहाँ से कैसे कैलेंडर का उपयोग हुआ या फिर कैसे कैसे चीज़ों को अप्लाई करेंगे। सेकंड पार्ट में हमने आपको दिया है कि कैसे हम से बात कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। मगर आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, पार्ट 3, जिसमें कहेंगे फाइंडिंग डेज, दिन ज्ञात करना। ठीक है, आज की क्लास में जो हम बारे में बात करेंगे वो फाइंडिंग डेज के बारे में बात करेंगे, दिन ज्ञात करना। दिन को कैसे ज्ञात करते हैं, पहले उसके देखिए। दिन ज्ञात करने का 2 तरीका है। दिन ज्ञात करने का 2 तरीका है। पहला तरीका आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले है आपको ईयर ना दे। ईयर ना दे तब दिन कैसे ज्ञात करेंगे, और ईयर दे तब दिन कैसे ज्ञात करेंगे। 2 कंडीशन आपके एग्जाम में आती है। ईयर ना देगा तब कैसे होगा, और ईयर देगा तब कैसे होगा। तो दोनों कंडीशन के बारे में चर्चा होगी। ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, ये भी टॉपिक बड़ा है। दोनों केस में हम चीजों को अप्लाई करेंगे। मगर उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल और वीडियो को लाइक करें, ताकि चीजें जो भी प्रेस करें बेल आइकन प्रेस बटन की, ताकि जो वीडियो नया बने आप तक पहुंच पाए। आइए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर का पार्ट नंबर 3, और जिसमें हम करेंगे ईयर ना दिया हो तो उसके लिए पहले आपको चीजें कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको बता दूं कि माह की जो स्टार्टिंग होती है वो जनवरी से होती है, सबको पता है। जनवरी, फिर क्या होगी आपकी फरवरी, फिर क्या होगा आपका मार्च, फिर क्या होगा अप्रैल, फिर क्या होगा आपका मई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर आपका जून, फिर आपका बताइए जुलाई, फिर आपका अगस्त, फिर यहाँ पे कितना होगा सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर आपको कितना दिसंबर। अगर मैं बात करूं कि दिन, अगर इस दिन के बारे में बात करूं तो ये दिन कितने कितने दिनों का होता है, ये जो माह है कितने कितने दिनों का होता है, पहले इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका अंगूठे के प्रकार में अगर मैं देखूं तो अंगूठा इस तरह, जैसे देखें मैंने इस तरह का, ये जो उठने वाला केस है ये हमेशा 31 तारीख का होता है, ध्यान रखिए। ये जो उठने वाला केस है हमेशा, जिसमें मैंने कहा अंगूठा देख लीजिए, ये जो उठने वाला केस है हमेशा 31 तारीख का होगा, और जो गहरा वाला केस है वो हमेशा 30 तारीख का होगा। ठीक है, फिर जनवरी कितने दिन की, 31 दिन की। अब सुनिएगा, फरवरी छोड़ दें, फरवरी 2 केस, या तो 28 दिन की होगी या तो 29 दिन की होगी। 28 दिन की सिंपल ईयर में होगी, मगर लीप ईयर में आपका 29 दिन की हो जाएगी। ठीक है, मार्च देखिए, जनवरी फरवरी फिर मार्च 31 हो गया। ठीक है, मार्च के बाद देखो गहरा वाला हमेशा 30 का होगा, फरवरी को छोड़ दें। अब देखो जनवरी फरवरी मार्च, अगर आप भूल जाते हैं तो ऐसे बना लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, उठने वाला 31 तारीख को, गहरा वाला 30 तारीख को। अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल कितना 30, फिर अप्रैल के बाद मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31, मई के बाद जून 30, जुलाई 31। अब जुलाई के बाद फिर यहाँ पे आना पड़ेगा अगस्त में फिर, ये दोनों चीज आप दिमाग में रखिए कि जुलाई और अगस्त 31 दिन की होती है, ध्यान रखिए। अगस्त के बाद सितंबर कितने का बताइए 30, अक्टूबर कितने का बताइए 31, नवंबर कितने का बताइए 30, दिसंबर कितने का 31। आपको एकदम दिमाग में ये बैठा देना है कि जुलाई और अगस्त 31 दिनों की होगी, बाकी सब 30 ऐसे होगा। केवल फरवरी को छोड़कर, फरवरी में 2 तारीख होती है, एक 28 और एक 29। साधारण वर्ष में 28 दिन की और लीप वर्ष में आपकी कितनी 29 दिन की होगी। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो माह 31 तारीख का होगा, ध्यान रखिए, जो माह 31 तारीख का होगा, ठीक है, उसका जो अतिरिक्त दिन होगा, अगर मैं अतिरिक्त दिन के बारे में बात करूं तो अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, 7 से भाग करिए, 7 चौक 28, कितना बचा 3 बचा। और जो माह 30 दिन की होगी उसका जो अतिरिक्त दिन होगा, ध्यान रखिएगा, उसका जो अतिरिक्त दिन होगा वो अतिरिक्त दिन कैसे होगा, उसका अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 7 से भाग करो, 7 चौक 28, कितना आया बताइए 2 आया।
तो जिस माह का जो माह 31 दिन की होगी, जो माह आपकी 31 दिन की होगी उसका अतिरिक्त दिन 3 होगा, और जो माह 30 तारीख की होगी उसका अतिरिक्त दिन कितना होगा 2। बस माह अगर 28 दिन की है तो 7 चौक 28 कितना बचा 0 बचा। अगर माह 29 दिन की है तो 7 चौक 28 कितना बचा 1। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर माह, समझिएगा, अगर आपका जो माह है वो 31 दिन की होगी तो अतिरिक्त दिन 3 आएगा। अगर माह 30 दिन की होगी तो अतिरिक्त दिन आपका 2 आएगा। अगर फरवरी के बारे में केस में बात करें तो फरवरी का 2 केस, फरवरी का 2 केस आएगा। फरवरी का 2 केस कौन कौन सा आएगा? फरवरी में सिंपल ईयर में अतिरिक्त दिन 0 और लीप ईयर में आपका 1। ये सिंपल ईयर है, ध्यान रखिएगा, ये आपका सिंपल ईयर है, ये आपका क्या है लीप ईयर। जैसे मैंने यहाँ अतिरिक्त दिन बोलो कितना 3, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 2, ऐसे याद कर लीजिए। ये कितना 3, ये कितना 3। जुलाई अगस्त का हमेशा 3 3 होगा, ध्यान रखिएगा। इसका कितना बताइए 2, इसका कितना बताइए 3, इसका 2, इसका कितना 3, इस तरह। तो आइए बात करते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक अगर मैं इसको ले लूं तो अब इस टॉपिक पर कैसे क्वेश्चन आएंगे पहले वो देखिए। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, हमने बता दिया कि आप अगर कभी भूल जाते हैं अंगूठे का हाथ का प्रयोग कर लें। उठने वाला जो है हमेशा 31 दिन का होगा, जो गहरा वाला चीज है वो हमेशा 30 दिन का होगा, ठीक है। जो 31 दिन का होगा, जो माह 31 दिन का होगा उसका अतिरिक्त दिन हमेशा 3 होगा। जो माह हमेशा 30 दिन का होगा उसका अतिरिक्त दिन हमेशा कितना होगा 2 होगा। फरवरी को छोड़कर, फरवरी में साधारण साल में, साधारण वर्ष में आपका जो अतिरिक्त दिन होगा वो आपका 0 होगा, मगर जो लीप वर्ष होगा उसमें अतिरिक्त दिन आपका 1 होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से बनेगा। सबसे पहले आपसे ये कहेगा कि जैसे कह दे कि 2 मार्च को, या फिर ऐसे कह दे 16 मार्च को, 16 मार्च को कह दे सोमवार पड़ता है। 16 मार्च कौन सा वर्ष है, इससे मतलब अभी मैंने बताया ना, अभी मैं वर्ष को लेके नहीं चल रहा हूं। इसने कहा 16 मार्च को अगर सोमवार पड़ता है तो बताइए 20 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। देखो भाई, आपको ना एक काम में बता दूं कि अगर आपको जल्दी लगाना है तो सबका अतिरिक्त दिन निकालना सीखो, और अतिरिक्त दिन निकालने का सबसे अच्छा फंडा है 7 से भाग करो, ठीक है। कैसे? देखो, जहां से कहे, ध्यान रखना, जहां से कहे उसके आगे चलना और जहां तक कहे वहीं तक जाना है। सबसे पहले 16 मार्च कह दिया, पहले बताइए मार्च कितने दिन का होता है? मार्च होता है 31 दिन का। 16 दिन बीत चुका है, 16 दिन निकालो। अब 16 दिन निकालोगे तो बोलो कितना दिन बचेगा? आपका बचेगा 15 दिन बचेगा। इसमें 15 दिन बचेगा। मार्च में 31 दिन होती है तो मार्च में 31 में 16 बीत चुका है तो बचा कितना? 15 दिन बचा। अब देखो प्लस का, समझना, मार्च के बाद बोलो क्या आता है? अप्रैल आता है, और अप्रैल में अतिरिक्त दिन बोलो कितना होता है? 2 होता है। ऐसे अप्रैल के बाद क्या आता है आपका? मई में अतिरिक्त दिन बोलो कितना? 3 होता है। मई के बाद क्या आएगा आपका? जून, और जून कहां तक जाना है आपको? 20 जून तक जाना है। कितना जून तक जाना है? 20 जून तक। 20 लिख लो, और डिवाइड बाय किससे करोगे आप? 7 से करोगे। किससे करोगे आप? 7 से, ठीक है। अब चाहो तो जो बड़ा नंबर है उसको छोटे में कन्वर्ट कर लो, चाहे तो इसमें अलग अलग भाग कर दो, चाहे तो इसको जोड़ना पॉसिबल है जोड़ लीजिए। जोड़ ही लेते हैं। जोड़ेंगे कैसे? देखें, जोड़ेंगे इस तरह। 20 दिन कितना हो गया? 23। 23 तो कितना हो गया? 25, और 25 और 15 कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40। तो 40 बटा कितना हो गया आपका? बताइए। 7 हो गया। 40 बटा कितना हो गया? 7 हो गया। अब 7 से पहाड़ा पड़े 7 बचे 35, तो बताओ शेष कितना बचा आपका? शेष बच रहा है 5। शेष कितना बच रहा है? 5। जो भी शेष आएगा उसको हमेशा दिन में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब भाई जोड़ दीजिए। सोमवार में 5, सोमवार में 5 जोड़िए तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और क्या आएगा आपका? शनिवार आएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बताइए? शनिवार आएगा।
ध्यान रखिएगा, इस तरह का अगर आप चीजें लगाएंगे तो आप आसानी से, अगर आप चाहते हैं कि सर जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो मत जोड़िए, आप मत जोड़िए। आप चाहते तो यहीं से 7 दूना 14 1 बचा और 7 दूना 14 6 बचा, छोटा बना लीजिए। 7 14 1 बचा और 7 दूना 14 कितना बचा 6। अब जोड़ दीजिए, 6 3 9, 9 2 11, 11 12 बटा 7, 7 1 9 7, कितना बचा 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको अगले दिन निकालना है। और देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर बता दूं जहां से कहता है उसके आगे का दिन ले लीजिए और जहां तक कहता है वहां तक ले लीजिए, आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे चलते। इसको आप हमेशा दिमाग में रखिए कि ये चीज आपको याद होनी चाहिए, आखिरी दिन कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं और पहले क्वेश्चन में चलें तो कह रहा है यदि 10 अप्रैल को शुक्रवार पड़ता है, 10 अप्रैल को अगर शुक्रवार पड़ता है तो बताइए 20 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, क्या बताना है कि अगर 20 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो 10 जुलाई को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम दोनों क्वेश्चन को लगाएंगे, मगर आपको पहले समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? अगर 10 अप्रैल को शुक्रवार बोला है तो कह रहा है 20 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा। तो हमने आपको एक कंडीशन बताई, एक लाइन में आंसर लेना सीखें, बस केवल क्या करना है भाई, शुरू करते हैं। अप्रैल, चलो बताओ अप्रैल कितने दिन की, तो आप कहेंगे सर 30 दिन की। अगर अप्रैल 30 दिन की है तो 10 अप्रैल तक बोला है, 10 अप्रैल के बाद चलना है, तो बताओ बचा कितना, 20 बचा। अप्रैल के बाद मई, मई बोलो अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 3। मई के बाद जून, जून बोलो कितने होंगे, 2। जून के बाद बोलो जुलाई, कितने होंगे, 3। अब जुलाई के बाद क्या होगा, अगस्त, और अगस्त कहां तक चलना है, 20 ही चलना है। मैंने कहा ना जहां से चलना है उसको छोड़ के चलिए, 50 दिन लिखिए और जहां तक कहे उसको ले लीजिए। अब डिवाइड बाई कितना करेंगे, 7। चाहे आप जोड़ के कर लीजिए, चाहे आप छोटा बना के कर लीजिए, हम जोड़ के कर लेते हैं। 20 20 40, 40 से 46, 2 48 बटा कितना 7 और 7 छंग 42, 7 छंग 42। शेष बोलो कितना बचा, शेष आपका कितना बचा 6। और यही 6 आपको किसमें जोड़ देना है, शुक्रवार में जोड़ देना है। किसमें जोड़ देना है डियर, शुक्रवार में। तो 6 शुक्रवार में जोड़ोगे तो शुक्रवार में, अगर आप शुक्रवार में 6 जोड़ोगे तो 7 जोड़ने पर शुक्रवार आएगा, तो 6 जोड़ने पर उससे 1 कम कर दीजिए। इसका मतलब आंसर कितना आएगा बताइए, आंसर आएगा आपका बृहस्पतिवार। कितना आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। ये आपका पहला आंसर होगा। हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 जनवरी को सोमवार है, तो बताइए 10 जुलाई को कौन सा दिन पड़ेगा। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इस पे कैसे लगाएंगे। आपको यही काम करना है, जो आपको देता है, जो माह आपको देता है, बचा दिन यहाँ लिख लीजिए, बाकी अगले दिन लिखते चलिए, बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, जैसे 20 जुलाई को सोमवार है तो कह रहा है 10 जुलाई को कौन सा दिन पड़ेगा। अगर 20 जुलाई को सोमवार है, 20 जनवरी सॉरी, देखिए 20 जनवरी को कह रहा है सोमवार है, सोमवार है, तो कह रहा है बताइए 10 जुलाई को क्या पड़ेगा, 10 जुलाई को क्या पड़ेगा। अच्छा भाई वही काम करना जैसा मैंने बताया था। क्या करना है, आइए देखते हैं कैसे करना है। ये बताइए जनवरी कितने दिन की होती है, जनवरी 31 दिन की होती है। 20 दिन बीत गया है तो बताओ कितना दिन बचा है, आप कहेंगे 11 दिन बचा है, 11 दिन लिख प्लस जनवरी के बाद क्या आती है, फरवरी आती है। अब फंसा मैटर कि फरवरी में 2 है तो 0 है तो क्या है 1। भाई 28 दिन की फरवरी चल रही है कि 29 दिन, ये डिसाइड नहीं है। अगर ये क्वेश्चन डिसाइड नहीं है तो हमेशा 0 मान के लगाइएगा, 0 ले लीजिए। 0 लेने के बाद जनवरी फरवरी, अब मार्च में बोलो कितना है 3 है, अप्रैल में बोलो कितना है 2 है, मई में बोलो 3, जून में बोलो 2, अब जुलाई में 10 है ना, 31 दिन की होती है ना, तो कितना बचा 21। अब इसको किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे।
किससे भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे। मगर अब क्या होगा, इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के केस में क्या होगा, यहां से हो जाएगा 21 2 23, 23 3 26, 26 2 कितना 28, 28 3 31, 28 3 कितना 31, और 31 और 11 आप जोड़ेंगे तो आपका 42 होगा। कितना होगा? 42। अब 42 बटा कितना 7, 7 छंग 42, और शेष कितना आया बताइए? शेष आपका कितना है? 0 ही है। जब शेष आपका 0 आया तो यही 0 का मतलब 0 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा? सोमवार में, समझिएगा, सोमवार में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? सोमवार आएगा। मगर ये आंसर सही नहीं, क्योंकि जब एग्जाम में आपका देगा तो आपने यहाँ पे फरवरी पे कितना माना है? 0 माना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप 0 मान के लगाइएगा। 0 मान के लगाने के बाद अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि ये लीप वर्ड्स है तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा, साधारण वर्ड्स है यहाँ 0 रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता है तो 0 मान के लगाना, और जो उत्तर आए उसमें सोमवार लिखकर, जो भी उत्तर आए वो लिखकर उसमें सोमवार या 1 बढ़ा देना। क्या आएगा? मंगलवार। मतलब अगर ना बोले तो 2 उत्तर आने की संभावना है, ये तो सोमवार आएगा, ये तो क्या आएगा आपका? मंगलवार। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे डिसाइड नहीं है। क्या डिसाइड नहीं है भाई? कि 0 ले कि 1 ले। अगर 0 लेंगे तो आप साधारण वर्ष माना जाएगा, 1 लेंगे तो लीप वर्ष माना जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब डिसाइड ना हुआ करे तो ऐसे केस में 0 मान के चीजों को लगा लिया करिए, और जो उत्तर आए, जो भी उत्तर आए उसमें 1 जोड़ दीजिए। उसके बाद ये आपका साधारण वर्ष के लिए हो गया और ये आपका लीप वर्ष के लिए। इस तरह के क्वेश्चन पार्ट ए के बारे में खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके आगे चलता है। अब आता है डेट बाय डेट। आप सिखाते हैं कि अगर दिन, जैसे मैंने कहा 20 जनवरी 1950 बोले, तो इसके लिए पहले आपको कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको जानना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अगर ईयर दे दे तो, अगर ईयर दे देगा, ध्यान रखिएगा, ईयर देने केस में ये कोड आपको याद होना चाहिए। ये कोड याद कैसे होगा आपको मैं बता दूं, मोबाइल नंबर बड़े बड़े से आप याद कर लेते हैं, ये कोड आसानी से सीख सकते हैं। और यही से देखिए, ध्यान रखिएगा, आज के टॉपिक में हम केवल डेज सिखाएंगे आपको, बस कि दिन कैसे निकाला जाता है। बाकी इसके आगे की वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे कि और बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 033, यहाँ क्या होगा 614, यहाँ क्या होगा 625, और ये क्या होगा 035। ये आपको याद होना चाहिए। और एक चीज और याद होना चाहिए, अगर यदि लीप वर्ष हो, यदि लीप वर्ष हो तो कोड चेंज होगा। ध्यान रखिएगा, अगर वर्ष लीप वर्ष हो तो जनवरी का कोड 0 नहीं 1 माना जाएगा। ठीक है, जनवरी कोड 1, और फरवरी का आपका 2, जनवरी का 6, सॉरी जनवरी का 6 और फरवरी का आपका कितना हो जाएगा 2। ये कोड में परिवर्तन हो जाएगा। अगर लीप वर्ष हो गया तो जनवरी का कोड 0 नहीं 6 माना जाएगा, और फरवरी का कोड कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब बात है कि याद कैसे होगा। भाई देखो ये 4 उंगली है, ठीक है, 4 उंगली है, याद कैसे करेंगे, ये आपकी 4 उंगली ऐसे है। अब देखिए 12 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो याद कर लीजिए कैसे, 033 614 625 और 035। याद कर लीजिए 033 614 625 035। कैसे याद करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर कितना दिसंबर। यदि वर्ष लीप वर्ष हुआ उसके बाद जनवरी को 6 माना जाएगा और फरवरी को कितना माना जाएगा 2 माना जाएगा। ठीक है, इस तरह का। अब बात आती है कि इसके आगे की क्रिया कैसे होगी। कभी भी आपको दिन निकालना है, एक चीज और ध्यान रखिए, एक साइकिल आप बना लीजिए। साइकिल क्या बनाइए, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए 0 आ गया, मान लीजिए 0 आ गया, अगर 0 कहीं आ गया तो 0 आने पर हमेशा इसको बोलेंगे रविवार। 0 आने पर इसको क्या बोलेंगे रविवार। अगर 1 आ गया तो 1 को क्या बोलेंगे सोमवार बोलेंगे। अगर आपका 2 आ गया तो 2 को क्या बोलेंगे बताइए मंगलवार आ गया। अगर यहाँ 3 आ गया तो 3 को क्या बोलेंगे बताइए बुधवार बोलेंगे। ऐसे अगर 4 आ गया तो 4 को क्या बोलेंगे बृहस्पतिवार बोलेंगे।
कौन सा वार बोलेंगे? बृहस्पतिवार। ऐसे यहाँ अगर 5 आ गया तो 5 को क्या बोलेंगे बताइए? शुक्रवार बोलेंगे। और ऐसे अगर यहाँ पे 6 आ गया तो 6 को क्या बोलेंगे बताइए? रविवार बोलेंगे। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। और आगे चलेंगे, अगर मैं आगे चलूं तो आपको एक क्रिया और याद होना चाहिए कि कभी भी अगर दिन निकालना है, कभी भी अगर आपको दिन निकालना है तो दिन निकालने केस में वर्ष, दिन निकालने केस में हमेशा वर्ष रिवर्स बाई 4 करते हैं। देखिए अब यहाँ पे यहाँ पे शनिवार होगा, यहाँ आपका क्या होगा? शनिवार होगा, ठीक है। दिन निकालने के लिए याद कर लीजिए वर्ष बाई 4 प्लस माह का कोड प्लस दिनांक डिवाइड बाई कितना? 7। अगर ये याद रहेगा तो जान लीजिएगा कोई भी बड़ा सा बड़ा दिन आपके पास आए आप विद इन सेकेंड के साथ लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी का बर्थडे आ गया या फिर किसी का जन्मदिन निकालना है कि वो कौन सा दिन पैदा हुआ था, या फिर आपको देखिए कभी जीएस में क्वेश्चन आता है कि बताइए अगर इस दिन लड़ाई हुई थी बताइए कौन सा दिन हुआ था। तो इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इस कॉन्सेप्ट से लगाना है और क्वेश्चन को खत्म कर जाना है, ठीक है। आज की क्लास में हम केवल बेसिक सीखने वाले हैं इसका, बाकी एडवांस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे। अभी क्या है, माह का कोड में हमारे बात करें याद होना चाहिए जनवरी फरवरी मार्च 033 614 625 035। अगर ये लीप वर्ष कभी वर्ष आया तो 2 कोड चेंज होगा, बाकी कोड चेंज नहीं होगा। जनवरी का कोड आपका 6 हो जाएगा और फरवरी कोड आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं इस पर फाइनल डेज में। अगर किसी भी संख्या में शेष 0 आया तो दिन रविवार पड़ेगा, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्रवार क्या पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा। दिन निकालने के लिए वर्ष बाई 4 माह का कोड प्लस दिनांक बाई कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं 2 चीजों से। आपको कोड याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर कोड आपको याद नहीं रहा तो आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे कहीं लिखा है 1914, समझिएगा, जैसे कहीं लिखा 1914 तो आप 1914 में वर्ष 1914 नहीं लेंगे, आप आखिरी के 2 मान लेंगे। ध्यान रखिए, आखिरी कितने मान लेंगे? 2 लेंगे। अब आप कहेंगे सर 2 को क्यों लेंगे? ध्यान रखिएगा 2 मान ही लेना है और तब तक लेना है यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। अगर कल को आ गया 2016 तो इसमें 16 नहीं, इसमें लेना है 116। अगर सैकड़े के स्थान पे 0 आ गया तो 100 के टर्म में लेना है। अगर सैकड़े स्थान में 2116 आया होता तो 116 नहीं लेते, कितना? 16। मतलब कुल मिला के आपको इतना सीखना है कि सैकड़े पे 0 आ गया तो 100 समथिंग लेना है, अगर सैकड़े पे 0 नहीं आया तो 100 नहीं लेना है। अगर कल को आ गया 2195, बोलो कितना लेना है? 95। कल को आया 2000, अब बताओ कितना लेना है? 2000 में कितना लेना है डियर? 2000 में लेना है कितना? 100। वीडियो को आप पूरा का पूरा देखते चलें, आप स्किप ना करें ना तो बढ़ाएं, एकदम कायदे धीरे धीरे आपको मैं बता रहा हूँ फाइंडिंग डेज सिखा दूंगा कैसा दिन निकालते हैं। अगर कहीं लिखा है 1950, बोलो कितना लेंगे? 50 लेंगे। कहीं लिखा है 1916, बोलो कितना लेंगे? 16। कहीं लिखा है 1955, बोलो कितना लेंगे? 95। कहीं लिखा है 2025 तो बोलो कितना लेंगे? इसमें लेंगे 125। कितना लेंगे भाई? 125 लेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन से ही शुरू करके आपको मैं पूरी तरह से आज की क्लास में डेज निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है। छोटी क्लास है मगर हाँ इंटरेस्टिंग क्लास होगी अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो, ठीक है। पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। जैसे डेज ले लें 15 अगस्त 1947, आपको पता है 15 अगस्त 1947 के बारे में। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आपको बताना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अरे भाई आप इसका दिन निकालना है, अब निकाले तो निकाले कैसे? तो भाई आपको ना कैलेंडर का कुछ देखिए बहुत सारी चीज कैलेंडर पढ़ना है। अभी कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जाएगा? हम जो कैलेंडर को यूज करते हैं, जैसे हमने कहा अभी जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं, अगर इस कैलेंडर को आप सेफ्टी रख लें तो बता रहा हूं कि कुछ वर्षों के बाद यही कैलेंडर फिर आप लगा देंगे तो सेम डे सेम तारीख चलती रहेगी।
मैं वो भी चीज पढ़ाऊंगा कि कौन सा कैलेंडर आप रखें ताकि कौन सा वर्ष में निकालें ताकि वो रिपीट कर जाए। तो वो सब चीजें पढ़ेंगे बाद में, पहले इस पर चर्चा करेंगे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? देखो भाई लगाएं कैसे दिन, पहले कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, बाकी अभी स्पीड थोड़ा सा आपकी कम रहेगी अगर आप घर पे ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे, या मैंने आपको कितनी बार बताया है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उस पर लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। या आप वहां से नहीं कर पा रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद सर्च करिए मैथ्स प्रदीप सोनी और ज्वाइन कर लीजिए। जिससे फायदा क्या रहेगा? फायदा रहेगा जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूँ उसका वीडियो साथ साथ उसका मटेरियल और सीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, आइए दिन निकालने के लिए पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे वर्ष, फिर लगाएंगे वर्ष बाई 4, फिर लगाएंगे आपका माह का कोड। देखिए एक क्वेश्चन पहले समझना है भाई, अगर आप एक क्वेश्चन समझ लेंगे तभी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखो कैसे, वर्ष तो बोलो, वर्ष बोलो कितना लें, तो आप कहेंगे सन 1947, नहीं, वर्ष कितना लेंगे? 47 लेंगे। देखना ध्यान से, अब 47 को किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 4। चलो भाग करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा? 3, छोड़ दो। एकदम काजे बता रहा हूं, कुछ करना नहीं है, भाग करना है। 4 एकम 4, 4 एकम 4 प्लस माह का कोड बोलो, अगस्त का कोड कितना होता है? अगस्त का कोड कितना होता है भाई? 2 होता है। प्लस दिनांक बोलो कितना है? 15 है, और डिवाइड बाय बोलो कितना? 7। जब इसको ऐड करेंगे तो 15 ये हो गया 47 11 बोलो कितना? 58, 58 2 कितना? 60, 60 15 कितना? 75 बटा बोलो कितना? 7। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 दहम 70 बोलो शेष कितना आया? तो आप कहेंगे सर शेष 5 आया। जब शेष 5 आया तो आप बताइए 0 आने पे कौन सा? रविवार। 1 आने पे कौन सा? सोमवार। 2 आने पे कौन सा? मंगलवार। 3 आने पे क्या? बुधवार। 4 आने पे क्या? बृहस्पतिवार। और 5 आने पर शुक्रवार। इसका मतलब है जब अगर मैं बात करूं 15 अगस्त 1947 के बारे में, भारत जब आजाद हुआ था, पूरी तरह आजाद नहीं था, पूरी तरह आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसका भी डेट मैं आपको बताऊंगा, मगर 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ था तो उस दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार। कौन सा दिन था? शुक्रवार। तो इस तरह आप चीजों को लगा सकते हैं कि आप किसी का मान लीजिए घर में डेट ऑफ बर्थ आपको पता हो तो आप बता सकते हैं ये किस दिन पैदा हुआ था। जैसे अपना ही निकाल लीजिए, घर बैठे हैं अपना ही डेट ऑफ बर्थ लिखिए और पता करिए कि वाकई में हम किस दिन पैदा हुए थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन में और दिखाऊंगा, उसके बारे में इसके बाद चर्चा में अगले वीडियो में करूंगा। ध्यान रखिएगा, अभी मैं बेसिक सिखा रहा हूं, अभी आप बेसिक पहले सीखिए, फिर मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस पर अच्छे क्वेश्चन कैसे हैं। देखिए जब संविधान लागू हुआ था, तो संविधान जब लागू हुआ तो कौन सा दिन था? कौन तारीख थी? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो आपको बताना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ये कौन सा दिन था 26 जनवरी 1950? तो आपको बताते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही बताएंगे। दिन निकालने के क्या करेंगे भाई? वर्ष बाई 4, फिर क्या कहेंगे? कहेंगे माह का कोड, प्लस क्या बोलेंगे बताइए? दिनांक, और डिवाइड बाई कितना करेंगे? 7 करेंगे। चलो भाई वर्ष बोलो कितना ले लें? 50। कितना ले लें? 50। अब बोलो इसको किससे भाग करेंगे? 4 से। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 चौक 48 होगा ना, 12 बार जाएगा, शेष को छोड़ देंगे। ठीक है, प्लस माह का कोड जनवरी। अच्छा बताओ, क्या ये 4 से पूरा कट गया? नहीं, अगर पूरा कट जाता तो लीप वर्ष होता, और लीप वर्ष जनवरी कितना लेते? 6, मगर नहीं, ये पूरा नहीं कटा, इसलिए माह का कोड कितना होगा भाई? 0 होगा। प्लस दिनांक बोलो 26, डिवाइड बाई कितना? 7। आप चाहें तो जोड़े नहीं, आप चाहें यहीं से छोटा भी बना सकते हैं, यहीं से, मगर आप जोड़ना चाहें जोड़ लें। 50 12 कितना? 62। अब 62 और 26 अगर आप जोड़ेंगे, समझिएगा, अगर 62 प्लस 26 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 6 2 8 और 6 2 88 बटा कितना आएगा? 7 आएगा।
अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद यहाँ 7 से भाग करेंगे तो बोलो कितना आएगा, ये आएगा 7 एकम 7, तो बोलो कितना बचेगा 18, 7 दूना 14, तो बोलो शेष कितना आएगा, ये 77 बार जाएगा, मतलब 7 एकम 7, और ये आप 7 से भाग करेंगे 7 एकम 7 चला जाएगा, तो 4 बचेगा, 4 अगर शेष बचा 84 हो जाएगा। और यहाँ पे आप करेंगे 7 एकम 7 18, 7 दूना 14, तो इसका मतलब है 12 से 84 हो जाएगा, 12 बार जाएगा, और शेष कितना बचा 4। अब 4 को बोलो क्या बोलते हैं, 4 को बोलते हैं बृहस्पतिवार, या इसको बृहस्पतिवार को गुरुवार बोलते हैं। तो आपको पता है, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि बताइए संविधान कब लागू हुआ था, तो आप बता सकते हैं संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और वह कौन सा दिन था, तो आप कहेंगे गुरुवार। कौन सा दिन था, गुरुवार। आइए छोटा सा एग्जाम्पल और लेके सिखाते हैं और बताते हैं कि क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए 5 मई 2020, 5 मई 2020 को कौन सा दिन होगा, या कौन सा दिन है, या कौन सा दिन है, मतलब इस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। अगर 6 मई का, आज तारीख 6 मई है, ठीक है, 6 मई 2020 को कौन सा दिन है, ठीक है। तो आपको पता है कि चलो चेक करते हैं कौन सा दिन है। तो पहले आपको पता है कि दिन निकालने के लिए आप कहेंगे वर्ष, फिर कहेंगे आप वर्ष बाई 4, फिर आप कहेंगे माह का कोड, फिर आप कहेंगे सर दिनांक। देखिए आपको ये लिखना कहना नहीं है, ये मैं इसलिए बताता हूँ तो आपकी आदत पड़ जाए आपकी। वर्ष बोलो, वर्ष कितना लेंगे, वर्ष 20 नहीं लेंगे, 120 लेंगे। आपको पता है कितना लेंगे, 120 लेंगे। मैं बताया ना कि सैकड़े पे 0 आ जाए तो 100 के टर्म में लिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद प्लस 4 से भाग करिए, 4 3 12, पूरा कट गया भाई। जब पूरा कट गया इसका मतलब ये लीप वर्ष है, मगर मई है तो मई के कोड में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मई देखो यहाँ कितना पड़ेगा आपका, मई 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1, प्लस दिनांक बोलो कितना 6 बटा कितना आया 7 आया। चलिए जोड़ देते हैं, ये कितना आएगा आपको बताइए, ये आपका 150 कितना आएगा 151, 100 आपका कितना आएगा 157 बटा कितना 7, 1 जो जाए 150, 151 57, 7 से 22, 7 दूना 14, और बचा कितना 17, और 7 में 14 कितना बचा 3, शेष कितना बचा 3 बचा। और आपको पता है आज तारीख है 6 मई 2020। अगर आज खुद देखिए कि आज तारीख 6 मई 2020 है, तो आप बताइए 3 आने पर कौन सा दिन होगा, बुधवार। आप बताइए कल 5 तारीख थी, तो कल अगर 5 तारीख थी तो कौन सा दिन था, तो आप कहेंगे मंगलवार। तो आज अगर 6 तारीख है तो कौन सा दिन होगा बताइए, बुधवार होगा। तो इस तरह चीजों को आप सीख सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए इसके आगे चीजें का मैं अगले क्लास में बताऊंगा। बाकी वीडियो को ज्यादा शेयर करिए और लोगों को बताएं कि कैलेंडर या फिर क्लॉक या फिर मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ। अभी मैं रीजनिंग का टॉपिक अपलोड करूँ, कैलेंडर खत्म करने के बाद फिर मैं मैथ्स का टॉपिक उठाऊंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए भाई वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए और जितना हो सके उतना लाइक भी करें, ठीक है। थैंक यू।